ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जिन लोगों ने ठाकुर के साथ नाता जोड़ा वे लोग भी रोएंगे, वे भी नहीं बचेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि संसार में भुगतने की इच्छा आती है प्रेम में, उसका नाम है आसक्ति। और जिन लोगों ने परमात्मा के साथ भुगतने के लिए प्रेम किया है उसका नाम है भक्ति। एक बाधक है मुक्ति करवाने के लिए। बाकी रोना तो सभी जगह पर है, संसार में भी रो और आध्यात्मिक मार्ग में भी। ठाकुर जी के साथ जितने भी लोगों ने प्रीति जोड़ी है, ऐसे भक्तों की आंखों से रात दिन पावस ऋतु की भांति झड़ी लगी रहती है। निसी दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु, इनमें जब से शाम सिधारे। गोकर्ण के कहने से आत्मदेव ब्राह्मण ने घर छोड़ दिया और जंगल में आए। इसके बाद उनसे ज़्यादा बात नहीं की। उन्होंने पाठ किया और मुक्ति प्राप्त कर ली। अब जहाँ धुंधकारी उधम मचा रहा था, जो व्यसनी और व्यभिचारी था, और व्यसनी और व्यभिचारी को बिना पैसे के चलेगा नहीं, व्यसन पूर्ति के लिए पैसा तो चाहिए ही। उसने अपने घर में जो भी चीज़ थी सारी बाजार में बेच दी और पैसा लेकर व्यसन और व्यभिचार में उसका दुरुपयोग किया। व्यसन और व्यभिचार एक अग्नि कुंड है, जितना जितना उसका उपयोग करो उससे अग्निदेव ज़्यादा प्रज्वलित होते हैं। उसको अगर शांत करना है तो घी की आहुति करो, अपने आप शांत हो जाएंगे। ये भर्तृहरि महाराज शमशान में बैठे बैठे कहते हैं, बड़ा सुंदर उपदेश है यह। भोगो न भोक्ता वयमेव भोक्ता, कालो नया तो मयेव याता, तपो न तप्तः वयमेव तप्ता, तृष्णान जीर्णा वयमेव जीर्णा। अर्थात मनुष्य यह समझ रहा है कि मैं विषय का भोग कर रहा हूँ। भर्तृहरि महाराज ने बताया है कि मनुष्य भोग नहीं भोग रहा है और भोग मनुष्य को भोग रहा है। आदमी जलेबी खाता है तो समझता है कि वह मिठाई खा रहा है। जलेबी तुम नहीं खा रहे हो, जलेबी तुम्हें खा रही है। यदि हम जलेबी खा रहे हैं तो उसका एक न एक दिन अंत होना चाहिए। यदि हमने जलेबी खा ली तो अब और नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। आज भी खाई, कल भी खाएंगे, परसों भी खाएंगे। तृष्णान जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृप्ति संग्रह में नहीं है, त्याग में है। एक वाला 100 मांगे, 100 वाला 1000 मांगे, 1000 वाला लाखों और लाखों वाला पदवी यानी पाप। जिसके पास रुपया है वह सोचता है कि 10 हो जाए, 10 रुपया हो गया तो सोचता है कि 100 रुपये हो जाए, और जब 100 रुपया हो जाए तो सोचता है कि अब लाख हो जाना चाहिए। लाख जब हो जाता है, लखपति जब वह बन जाता है तो समझता है कि मुझे अच्छी गद्दी मिल जाए, कोई पदवी मिल जाए। पदवी पोस्ट मिल जाने के बाद फिर भी अंत नहीं होता। वह सोचता है कि भगवान मुझे पंख दे दे तो आकाश में उड़ना शुरू कर दूं। तृप्ति त्याग में है, संग्रह में नहीं। हमारे पास 3 धोती हैं और 10 बजे बड़े आराम से नींद आ जाती है। मेरे पास एक महाराज जी आए और बोले, धोती दो। वे हमसे भी आगे रहे, बड़ा अच्छा लगा। कोई चिंता नहीं, बस क्या चोरी, चोर आकर क्या ले जाएगा यहाँ से, है क्या जो लेकर जाएगा। और तुम लोग जो चांदी का जोड़ा लेकर घूम रहे हो, ये जोड़े तकिए के नीचे रखकर सोते हो। रात में 2 बजे, 3 बजे और 4 बजे उठ कर देखते हो कि जोड़ा है या नहीं, और मुझे नहीं उठना पड़ता। ले गया तो ले गया। वैसे तो यह दवा सबके लिए सुलभ नहीं है, लेकिन असली सुख तो इसी में है। हमारे गांधी जी ने बड़ी सुंदर बात बताई है, सत्य अहिंसा चोरी न करवी, वणजो तू नव संघरणो, ब्रह्मचर्य न जाते मिहनत, कोई अड़े न अबड़ाऊ। जिस चीज़ की तुम्हें ज़रूरत नहीं उसे अपने पास न रखो, संग्रह न करो।
एक प्रकार के लोग हैं संग्रह करता। यदि 5 साड़ी रखने से तुम्हारा काम चल जाए तो 50 साड़ी मत रखो। लेकिन सभी संग्रहियों का एक ही आलम है, उनके कपाट खोलो तो साड़ी ही साड़ी। उनका कपाट साड़ियों का गोदाम लगता है। संग्रह न करो। जिस चीज की जरूरत ना हो उसे ना रखो, यह जीव व्यसनी है। माँ के पास जितना गहना था उसको लेकर बाजार में बेच दिया और जो पैसा मिला वह खर्च कर दिया और माँ को भी कष्ट दिया। यहाँ दुंदुभी ने भी सोचा कि पतिदेव नहीं है, यह दुष्ट पुत्र पैदा हुआ है, तो उन्होंने भी घर बार छोड़ दिया, जंगल में जाकर मुक्ति प्राप्त कर ली। गोकर्ण महाराज तो थे ही नहीं, वे तो यात्रा पर निकल चुके थे। ऐसे दुष्ट भाई की संगति करूंगा तो मैं भी बिगड़ जाऊंगा। साधु महात्माओं को अकारण किसी के घर में रहना नहीं चाहिए। यदि रहोगे तो सांसारिक लोग सुधर नहीं पाएंगे, उल्टे महात्मा ही बिगड़ जाएगा। गोकर्ण महाराज तो घर में नहीं थे, माँ भी चली गई, धुंधकारी अकेला हो गया। अनधिकारी जीव को जब स्वतंत्रता मिलती है तब वह पाप ही पाप करता है। अधिकारी को जब एकांत मिलता है तो वह भगवत भजन करता है। साधु महात्मा को जब एकांत मिले तो अपनी माला लेकर जाप करता है। धुंधकारी अकेला हो गया तो 5 बाजारी औरतों को अपने घर में ले आया, जिन्हें वैश्या कहते हैं। बाजारी औरतों को सिर्फ पैसे का नाता होता है। जब तक पैसा देते रहोगे तब तक वह साथ में रहेगी, और जब पैसा नहीं है तो वह चली जाएगी। 5 बाजारी औरत यानी पंच विषय, इससे क्या मतलब? यह जीव पंच विषय में फंसा हुआ है। विषयों में फंसा हुआ जीव मृत्यु को प्राप्त करता है। मनुष्य पंच विषय में फंसा हुआ है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 जगहों पर मनुष्य फंसा हुआ है। इनसे तो केवल ठाकुर जी ही बचा सकते हैं। भंवरा सुगंध में फंसता है, पतंगा रूप में फंसता है, हाथ स्पर्श में फंसता है, जीभ स्वाद में फंसती है, हिरण शब्द में फंसता है, और सब लोगों की मृत्यु की नौबत आ जाती है। मनुष्य तो 5 में फंसा हुआ है। शब्द में फंसे, स्पर्श में भी फंसे और रूप में भी फंसे। कम से कम सुग्रीव ने कबूल तो किया कि मैं पापी हूँ, मैं फंसा हुआ जीव हूँ, मुझसे गलती हो गई। यह जो शबरी की नवधा भक्ति है, इस नवधा में जो 9वीं भक्ति है, यह सुग्रीव के पास है। यह आदमी सरल है और भगवान से कहता है कि महाराज हमसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। उनके पास 9वीं और पहली दोनों भक्ति हैं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, इन्होंने तो हनुमान जी की संगति की है। हनुमान जी की नकल करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। साधु संतों की नकल करने में भी फायदा है भाई। हमसे किसी सज्जन ने सवाल किया, भाई जी आजकल आप कामड़ी क्यों पहनते हो? मैं जानता था कि उनके मन में क्या है। यह मेरे गुरुदेव का प्रसाद है। जब उन्होंने मुझे श्रीमद् भागवत का ज्ञान दिया तब से मैं पहनता हूँ, लेकिन उनके मन में कुछ और था। मैंने कह दिया साधु महात्मा की नकल करने में हमको फायदा है। हनुमान जी की नकल सुग्रीव ने भी की तो उनको भगवान मिल गए। संभव हो तो हम भी साधु संतों की नकल करें, शायद हमारा भी भाग्य खुल जाए। तो यह जीव पंच विषयों में फंसा हुआ है, उसको केवल मुरारी ही बचा सकते हैं, दूसरा और कोई नहीं। एक बार धुंधकारी ने इन औरतों के लिए राजा के महल में जाकर चोरी की, खूब धन लाया। इन महिलाओं ने देखा कि यह चोरी करके लाया है, और यदि राजा ने इसे पकड़ा होता तो इसके साथ हम लोगों को भी दंड मिलता। एक काम करना चाहिए, धुंधकारी को ही मारना चाहिए, इसे खत्म कर दो। इन 5 बाजारी औरतों ने धुंधकारी को पकड़ा। 2 ने पैर पकड़े, एक ने हाथ और एक ने गला घोंट दिया, फिर भी वह नहीं मरा। एक औरत चूल्हे में से धधकता अंगारा लाई और उसके मुंह में डाल दिया। धुंधकारी मारा गया।
पहले विषयों में हम फंसते हैं, लेकिन अंत में जीत विषयों की ही होती है। विषय को कभी तृप्ति नहीं मिलती, तृप्ति त्याग में है, उनके सामने न देखो। विषय का भोग करने के बाद क्षणिक पल के लिए मन में वैराग्य आता है और मुझे यह नहीं करना चाहिए, लेकिन यह वैराग्य स्थिर नहीं रहता। वैराग्य 2-3 सेकंड के लिए आए और वह शाश्वत हो जाए तो बेड़ा पार हो जाता है, लेकिन यह टिकता नहीं है। विषय ने अंतिम रूप में मारा, जीत विषय की हुई। काम की मार खाने वाला काल की मार खाएगा। काल से बचना है तो काम को जीतो। काम को जीता जाता है रास पंचाध्यायी का पाठ करने से और केवल दूध पीने से। रात के 12 बजे रास पंचाध्यायी का पाठ करो तो काम को जीत सकोगे। लोग कहते हैं कि स्वर्ग कहाँ है, कहाँ नरक है, यह सब तो यही है। कुछ बातें तर्क की वजह से ठीक है। नरक तो हमने नहीं देखा है, लेकिन नरक के दरवाजे देखे हैं हमने। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यही बताया है कि अर्जुन, काम क्रोध लोभ ये सब दरवाजा हैं, इनमें प्रवेश किया तो सीधे नीचे जाना पड़ेगा। काम से बचना है तो रास पंचाध्यायी का पाठ करो और रात के 12 बजे गोविंद को याद करो। उनका नाम है मदन मोहन। आचार्य वल्लभ महाराज ने सुबोध विनय में यह बात बताई है कि 3 चीजें यदि व्यक्ति के पास में आ जाए तो यह जीत सकता है। कितनी मौके की बात बताई है उन्होंने। मदन, मोह और मद, ये 3 मैं को जो जीत सके वह आदमी महान कहा गया है। मद को जीतना भी कठिन। मद, ईर्ष्या और मदन सबको नचाने वाला। एक उपाय है, मदन को जीतना है तो मोहन को याद करो। रात को 12 बजे जब नींद ना आए तब हाथ मुंह साफ करके मंदिर में जाकर एक दीप प्रज्वलित करके गोविंद को पुकारे। परमात्मा रात को देखता है। जब सारी दुनिया सोई हुई है उस समय मेरे लिए कौन पुकार रहा है, मेरे लिए कौन जाग रहा है। और परमात्मा के पास बैठे बैठे उनका स्मरण करते करते यदि आंखों में आंसू आ जाए तो समझ लो कि परमात्मा ने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तो 5 बाजारी औरतों ने धुंधकारी को मारा, प्राण चले गए। अति कामी, अति लोभी व्यक्ति को प्रेत योनि मिलती है। तृष्णा बाकी रह जाती है कि यह करना है, वह करना है, तो ऐसे को प्रेत योनि मिलती है। शास्त्र पर भरोसा रखें। प्रेत बनेगा तो पता चलेगा कि कैसे प्रेत होता है। भूख लगती है लेकिन खा नहीं सकता, प्यास लगती है लेकिन पानी पी नहीं सकता, क्योंकि उसको स्फूर्त शरीर नहीं मिलता, वायु का स्वरूप मिलता है। मानव भाव पीड़ित होता है, दुखी होता है। देखिए, अलग अलग मजहब में, अलग अलग धर्मों में ईश्वर तत्व है या नहीं, इस पर अलग अलग बात है। लोगों का अपना अपना विचार है। ये बौद्ध लोग, ये जैन लोग ईश्वर तत्व नहीं मानते। ये आर्य समाजी लोग मूर्ति की पूजा नहीं करते। इन लोगों के पास कोई स्वरूप नहीं है। ईश्वर तत्व के बारे में मतभेद है, लेकिन शरीर के मर जाने के बाद आत्मा का अस्तित्व समाप्त नहीं होता। इस बात पर हर एक मजहब सहमत है। यहाँ तक कि इस्लामी लोग भी यह मानते हैं कि एक दिन खुदा आएगा और कयामत के दिन सबको खड़ा करके पूछेगा, तो आत्मा अमर है। ईसाइयों में भी यही मान्यता है, यहूदियों में भी यही, बौद्ध, जैन आदि सब में यही मान्यता है। आत्मा अर्थात अस्तित्व का नाश कभी नहीं होता। धुंधकारी जैसे लोगों को प्रेत योनि मिलती है। तीव्र वासना जिनमें होती है उनको मुक्ति नहीं मिलती। जब यह समाचार गोकर्ण महाराज को मिला कि माँ मर गई, भाई भी मर गया, पिता नहीं है, तो श्राद्ध करने के लिए बोधगया गए। बोधगया में श्राद्ध होता है, बड़ा पवित्र स्थल माना गया है। बोधगया आए, श्राद्ध करवाया,
फिर विचार किया कि गांव में जो कुछ बचा है बर्तन आदि उनको बेच दें। मैं तो फक्कड़ गिरधारी हूँ, मुझे कुछ ज़रूरत नहीं है। ये सारे कार्य करने के लिए वह अपने गांव आया। लोगों को जब पता चला कि गोकर्ण महाराज आए हैं, उनका सम्मान किया और जो कुछ सामग्री घर में बची थी सो उनको दे दी। मकान बाकी था, अभी बिका नहीं था। यही सोचकर वह 2 दिन गांव में रह गए। रात्रि के समय धुंधकारी, जिसे प्रेत योनि मिली थी, वह विविध प्रकार की आवाज करने लगा, अट्टहास करने लगा। धुंधकारी की आवाज सुनकर गोकर्ण महाराज निद्रा से जाग गए। उन्होंने सोचा कि क्या हो रहा है, कोई अधोगति प्राप्त कोई गया हुआ जीव तो नहीं। ब्राह्मण थे, पवित्र थे, मंत्र की शक्ति थी। हाथ में जल लेकर ठाकुर जी का नाम लेकर छिड़का तो एक स्वरूप सामने आकर खड़ा हो गया। धुंधकारी को जब देखा तो कहने लगे, हे धुंधकारी, तेरा तो मैंने बोध गया में श्राद्ध किया है, तुझे तो मुक्ति मिलनी चाहिए। अभी तक तुम प्रेत योनि में क्यों हो? हाथ जोड़कर धुंधकारी कहने लगा, हे बड़े भाई, एक बोध गया श्राद्ध तो क्या 100 बोध गया श्राद्ध से भी मेरी मुक्ति नहीं होने वाली। मैंने बहुत पाप किए हैं, इसीलिए महाराज मैं आपकी शरण में आया हूँ। ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे मेरा उद्धार हो जाए। बहुत ही दुखी हूँ। गोकर्ण को दया आ गई। संतों को तो कोई प्रिय नहीं, अप्रिय नहीं। एक जीव दुखी है, उसका दुख दूर करने के लिए कुछ करना है। बोले, तुम चिंता ना करो, अब तुम अपनी जगह पर चले जाओ, मैं देख लेता हूँ। पंडित लोग थे, महात्मा थे, सभी से गोकर्ण महाराज ने पूछा कि जिसकी 100 बोध गया श्राद्ध करने से मुक्ति ना हो, उसकी मुक्ति कैसे करवाई जाए। किसी ने कहा जप करो, किसी ने कहा तप करो, किसी ने कहा व्रत करो। उनको यह सब ठीक नहीं लगा। किसी से पूछे, सुबह के समय भगवान सूर्य नारायण आकाश में आने की तैयारी कर रहे थे। गोकर्ण सरिता में कटिभाग तक जल में खड़े हो गए। जल बह रहा है। सूर्य भगवान आकाश में धीरे धीरे जाने की तैयारी करते और ज्ञान देते जा रहे हैं। जगत का जो साक्षी है, उस सूर्य भगवान की गति रोककर गोकर्ण महाराज ने कहा, हे सविता, एक क्षण के लिए खड़े रहो। यह बात समझ में नहीं आएगी, कोई सूर्य की गति रोकता है भला? सूर्य की गति तो कभी रुकती ही नहीं। ये महात्मा ने तो सूर्य की गति ही रोक दी। देखो, यह परमहंस की भाषा है। आकाश ही चित्त है महात्मा का, और महात्मा के चित्त में ज्ञान रूपी सूर्य का जो उदय हुआ है, उन्होंने ही गति रोक दी। और उसी विवेक से गोकर्ण महाराज ने पूछा कि जिस जीव की श्राद्ध करने से मुक्ति नहीं हो, उसका क्या उपाय है। मनुष्य के लिए 5 तत्व कहे गए हैं। प्रत्येक साक्षात हरि स्वरूप है। एक सूर्य नारायण जो साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है। तीसरी गंगा, यह जो गंगा मैया है, ये भी साक्षात ब्रह्म स्वरूपा है। यह कोई नदी नहीं है, कोई सरिता नहीं है, यह गुरुदेव है। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर रूप में साक्षात हरि है, ये सदगुरु है। कुछ चीज़ें हमारे लिए हरि का साक्षात रूप ही होती है। जब सूर्य नारायण की गति रुकी और यह सवाल पूछा गया तो सूर्य नारायण ने कहा, अरे महाराज, इनके लिए तो केवल एक ही उपाय है। जीव को शिवजी का साप्तांत ज्ञान कराओ, जिससे इनकी मुक्ति हो जाएगी, और कोई उपाय नहीं है। यह कथा यहाँ आई है इस प्रसंग में। एक बार ब्रह्मा ने तराजू में श्रीमद् भागवत तौली, एक और जिज्ञासा, वेद, उपनिषद, शास्त्र सब रखे, और एक और श्रीमद् भागवत, फिर भी उसके तोल के बराबर नहीं आई। महाराज जी, इनको 1 सप्ताह श्रीमद् भागवत सुनाओ। सूर्य नारायण की उपासना सबको करनी चाहिए। सूर्य नमस्कार से रोगों का शमन होता है। त्रिकाल संध्या में जो सूर्य का नमस्कार करते हैं, उनको कोई रोग नहीं होता। सूर्य उपासना करने से ब्लड प्रेशर चला जाता है। सूर्य उपासना से यह जो वात का रोग है, वह भी चला जाएगा। यह सब ऋषियों ने बताया है, लेकिन कोई करता नहीं है। शास्त्र पर भरोसा नहीं है न, शास्त्र की बात नहीं मानते हम।
परीक्षित महाराज ने कुछ स्थान कलयुग को दिया है, जैसे सुवर्ण में बसो, हिंसा में बसो आदि। कलि को विभिन्न स्थान दिए हैं परीक्षित महाराज ने, लेकिन भगवान विष्णु ने एक और स्थान दिया है इस कलयुग को कि एकादशी के दिन तुम अन्न में जाकर निवास करना। इसीलिए हम एकादशी को अन्न नहीं खाते, क्योंकि कलि का वास है इसमें। गोकर्ण महाराज ने मन में विचार किया कि वक्ता को कहाँ ढूंढूं, कथा मैं ही सुनाऊं। गांव वालों को बुलाएंगे और हम सुनाएंगे। सुंदर उपवन में आयोजन किया और गांव वासियों से कहा कि आइए, वहां एक बांस रखा हुआ था, ऐसी कथा है, और उस बांस में 7 गांठ थी। इसी बांस में धुंधकारी आकर बैठ गए। शरीर था नहीं, उनका शरीर तो वायु का था, प्रेत का था, इसीलिए इसमें आकर बैठ गए। फिर जैसे जैसे एक एक दिन बीतता था, गांठ टूटती थी। काम, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, मद, लोभ, ये सब गांठ हुई और अज्ञान 7वीं गांठ है। सब गांठ जब टूटे तो मुक्ति मिलती है। यह बांस तो प्रतीक है भाई, इसमें से छुटकारा यह श्रीमद् भागवत करवाती है। 7 दिन की कथा सुनाई और 7वां दिन जब हुआ तो बांस टूटा और सुंदर रूप में धुंधकारी सामने आकर प्रकट हुए। ग्रामीणों ने देखा विमान आया और धुंधकारी उसमें बैठकर जाने लगे। ग्रामवासियों ने पूछा कि कथा तो हम लोगों ने भी सुनी है, हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया? यह विमान सिर्फ धुंधकारी के लिए ही आया, यह तो हमारे साथ पक्षपात हुआ है। पार्षदों ने कहा कि जिस ढंग से धुंधकारी ने कथा सुनी है, वैसे आप लोगों ने नहीं सुनी है। आसन पर वक्ता के आने से पहले और वक्ता के जाने के बाद तक बैठता था। जल अन्न नहीं लिया, अर्थात अन्न व्रत। तुम लोग भी ऐसा ही करो, तुम्हें भी मुक्ति मिलेगी। गांव वालों ने सोचा कि हम भी इसी तरह से करेंगे। दोबारा कथा हुई और गोकर्ण महाराज ने गांव वालों को मुक्ति दिलवा दी। ऐसी कथा आई है। इसके बाद जो अंतिम अध्याय है उसमें श्रीमद् भागवत की पारायण विधि बताई गई है। जहाँ श्रीमद् भागवत की ज्ञान कथा होने वाली हो, वहाँ आयोजकों द्वारा सारे गांव में, पूरे शहर में उद्घोषणा करनी चाहिए कि श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है। हे रस लंपट, हे व्यसनी लोगों में जल्दी से, शीघ्रता से यह कथा सुनने के लिए आओ, क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा का रस न कैलाश में है, न बैकुंठ में है और न अन्य जगहों पर है। यह मृत्यु लोक में ही मिलता है। और पूरे दिन सुन न सको तो दिन मात्र तथापि एक दिन के लिए आओ। एक दिन के लिए न आ सको तो आधे दिन के लिए आओ, और आधे दिन के लिए भी न आ सको तो आधे घंटे के लिए आओ। 1 घंटे के लिए न आओ तो 1 क्षण के लिए आओ, क्योंकि क्षण त्रयो दुर्लभ है। देवताओं के लिए 1 क्षण का भी श्रवण करना बहुत कठिन है। यह भी समय नहीं तो केवल 1 श्लोक ही सुन लो। 1 श्लोक सुनने के लिए तुम्हारे पास समय नहीं तो आधा श्लोक ही सुन लो। 1 चरण सुनो, क्योंकि 1 चरण सुनने वाले को राज शरण मिलता है। कितना सरल कर दिया, फिर भी हमारे पास समय नहीं है। घर में गंगा आई है और स्नान न करें, यह तो बड़े भाग्य जो लोग कर सकते हैं, बाकी तो सब पछताएंगे। श्रोता वक्ता का स्वरूप। कथा तो सार्वजनिक है, दरवाजा खुला है, यहाँ पर कोई भी आ सकता है, पर जिसके भाग्य में लिखा है वही आ सकता है। भाग्य में नहीं लिखा है तो नहीं आ पाएगा। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुक्तम पिबत भागवतम रसमलायम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम यानी वेद, कल्प रूपी वृक्ष का फल है यह श्रीमद् भागवत। फल में तो छिलका होता है, आम हो तो गुठली होती है, नहीं तो बीज होगा अंदर। न छिलका खाते हैं न बीज खाते हैं, उसमें जो रस होता है वही हम ग्रहण करते हैं। यहाँ तो गलती कर रहे हैं वेद व्यास। श्रीमद् भागवत रसमालयम। फल को पियो। फल को कभी पिया जाता है? इसमें से छिलका निकालना पड़ेगा, बीज निकालना पड़ेगा, लेकिन वेदव्यास कह रहे हैं निगम कल्पतरम। श्रीमद् भागवत में न तो छिलका है न बीज है, इसमें तो रस ही रस है।
रसो वैस है। रस तो परमात्मा का स्वरूप है। भगवान रस रूपी है। सब उपयोग करो, इसका त्याग मत करो। और यह कोई ऐसा रस नहीं है कि कटोरी में लेकर पियो। यह तो सागर है, जितना पी सको पियो, नहीं तो डूब जाओ। जितना भीतर गोता लगाओगे उतना ही रस पाओगे। ऊपर ही ऊपर तैरने वाले को कुछ नहीं मिलता है। ये मणि, ये मोती, ये माणिक सब नीचे होता है, ऊपर नहीं। श्रीमद् भागवत रसमालयम। श्रीमद् भागवत है क्या? कथा जहाँ चल रही है 7 दिन की वैसी होती है, लेकिन अनुष्ठान नहीं। यह केवल ज्ञान यज्ञ है। व्रत लेना चाहिए। प्रारंभ से फलाहार करें। फलाहार न कर सके तो एक बार रोटी खाओ। एक बार रोटी खाने से काम न चले तो 2 बार खाओ। 2 बार खाने से भी काम न चले तो 3 बार खाओ और कथा सुनो, लेकिन सुनो अवश्य। बाद में देखो अपना शरीर, लेकिन यह सब पचा नहीं सकोगे। संयम नियम होना चाहिए। वक्ता को कथा से पहले बाल कटवा लेना चाहिए, दाढ़ी कर लेना चाहिए, नाक कान छेदन करें। यह सब संयम नियम है। जब तक परायण चल रहा है तब तक कुछ नहीं कर सकते। जितना तुम कर सको, कोई जबरदस्ती नहीं। पत्रिका मिलनी चाहिए सब लोगों को। न मिले तो कम से कम मौखिक निमंत्रण दो, और मौखिक न मिले, आवाज सुनाई दे तो भी तुम्हें आ जाना चाहिए। राजा चाहे कितना भी आभूषण क्यों न पहने, मुकुट न हो तो राजा नहीं। वैसे ही पुराण रूपी राजा में श्रीमद् भागवत मुकुट है। वैष्णवों का परम धन है यह। ज्ञान वैराग्य की बात आई है तो उनका पठन कीर्तन करो और नित्य करो। यह तत्व न तो बैकुंठ में मिलेगा, न स्वर्ग में, न साकेत में और न कैलाश में। यह तो यहाँ ही मिलेगा। विधि बताने के बाद वक्ता का वर्णन आया है कि वक्ता कैसा होना चाहिए। धीर, गंभीर, ज्ञानी और वाणी लोकप्रिय होनी चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि पोथी पर कितना रुपया आया है। विधि बताने के बाद सूत पुराणी हमें दोबारा ले जा रहे हैं उस स्थान पर जहां नारद महाराज की कथा पूरी हो रही है। जिस समय कथा पूरी हुई उसी समय तमाम ऋषि मुनि प्रकट हुए हैं। सरिताएं रूप धारण करके आईं, दिशाएं आई, देवता आए, समस्त जीव मात्र आए। प्रहलाद महाराज बाजा बजाने लगे, नारद महाराज वीणा बजा रहे हैं, अर्जुन सुंदर राग से गा रहे हैं। तमाम देवता वहां प्रकट हुए। बिल्कुल उसी समय शुक महाराज का आगमन हुआ। उन्होंने श्लोक बोले। तमाम ऋषि मुनि यहाँ गंगा के किनारे आए हुए हैं। नारद महाराज का उद्यम सफल हुआ और उसी समय आकाश से गगन भेदी आवाज हुई और साक्षात परमात्मा वहां प्रकट हुए। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। नारद महाराज के सामने भगवान प्रकट हुए और बोले, हे नारद, आपका उद्यम सफल हुआ। बोलो मैं आपको क्या दूं, मांग लो, तुम्हारा मनोरथ सफल हुआ। नारद जी महाराज बोले, मुझे कुछ देना है तो आशीर्वाद दें कि जिस तरह आज हमारी श्रीमद् भागवत कथा में आप आज अंतिम दिन प्रकट हुए, वैसे ही जहाँ जहाँ श्रीमद् भागवत कथा हो वहाँ अंतिम दिन प्रकट हुआ करें। भगवान ने यह सुनकर तथास्तु कह दिया। यह तो सत्यव्रत है भाई। सूत पुराणी महाराज ने नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों से यह कहा कि महाराज, कलयुग में अन्य साधनों को छोड़कर श्रीमद् भागवत का आश्रय ले लो, मुक्ति सुलभ हो जाएगी, तुम्हारा श्रेय अवश्य होगा। यदि मेरे वचन पर तुम्हारा भरोसा नहीं है तो मैं दोनों हाथ ऊंचा करके कह रहा हूँ कि यह मेरी सत्य घोषणा है। फिर भी तुम्हें विश्वास न हो तो परीक्षित साक्षी है। अन्य आश्रय नहीं, भक्ति के आश्रय में आओ। यहाँ वेदव्यास जी महात्म्य की समाप्ति करते हैं। श्री कृष्णम शरणम मम।